अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी और अगर नौकरी लग गई तो अच्छी बहू भी मिलेगी। दोस्तों एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी जिसकी पोस्ट हमेशा खाली चली जाती है और आपको बता दें कि काफी लंबी समय के बाद ये वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है जिसमें अच्छी खासी सैलरी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। ऑल ओवर इंडिया से मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमेशा खाली रहने वाली वैकेंसी इसलिए भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम इस वैकेंसी के बारे में कैंडिडेट को पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो इसके लिए अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं। अब इस भर्ती में कोई फिजिकल एग्जाम नहीं होता है, केवल एक रिटन एग्जामिनेशन देके आप यहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है एनआईओ की तरफ से निकाली गई है। एनआईओ आप सभी का क्या है तो आप सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखा देते हैं। ये वैकेंसी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी की तरफ से निकाली गई है, यानी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की तरफ से वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और सबसे बड़ी बात बता दूं कि ऑफिस वाली जॉब है, इसमें आपको ऐसा नहीं है कहीं फील्ड में जाके जॉब करनी है। तो बेस्ट जॉब आप सभी के लिए 2025 में हो सकती है अगर आप इस पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे दो तरह की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। पहली जो पोस्ट है वो है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। नंबर सेकंड वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यानी कि जीएसए की पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये दोनों पोस्ट आप सभी के लिए अलग अलग निकाली गई हैं और दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं बात करूं इसके डिटेल्स के बारे में तो सबसे पहले एज लिमिट देख लेते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए तो इसके लिए अपर एज लिमिट आपकी 28 साल होनी चाहिए और मिनिमम एज लिमिट दोनों के लिए 18 साल है। यानी मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 27 साल। इसके अलावा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको उम्र में छूट भी मिल जाती है। जैसे अगर आप बिलोंग करेंगे SC ST से तो एक्स्ट्रा 5 साल की छूट आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आप बिलोंग करते हैं OBC से तो एक्स्ट्रा 3 साल की छूट आपको देखने के लिए मिलेगी। वहीं पे अगर आप बिलोंग करते हैं PWD तो जनरल में 10 साल, SC ST में 15 साल और OBC में 13 साल की छूट मिल जाती है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो जो आपकी सर्विस ईयर है प्लस 3 साल की एक्स्ट्रा छूट आप सभी को देखने के लिए मिलती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन के बारे में तो क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करें या फिर जीएसए के लिए अप्लाई करें, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रहता है, वो है आपका 12th पास। यानी कि अगर आपने 12th पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन की आपको जरूरत नहीं है। इतनी भी परसेंटेज हो, कहीं से भी आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर रखी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आगे प्रोसेस के बारे में तो देखो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो समझ लेते हैं। रिटन एग्जामिनेशन आप सभी का सबसे पहले होता है और मेन जो आपका सिलेक्शन होता है, जो आपकी मेरिट बनती है, इसी के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा होता है स्किल टेस्ट। अब देखो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है तो आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए तभी आप सेलेक्ट होंगे। इसके अलावा जो आपकी पोस्ट है जीएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसके लिए आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग कितनी होनी चाहिए वो भी अभी आपको क्लियर कर दिया जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और मेडिकल टेस्ट आप सभी का होता है जिसमें ये देखा जाता है कि भाई आप मेडिकली और फिजिकली फिट हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। देखो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का आप सभी को यहाँ पे सिलेबस बताया गया है जिसमें आपको इसका जो स्किल टेस्ट है वो भी बताया गया है कि अगर आप इसमें इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। वहीं पे जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी आपको जो स्किल टेस्ट आप सभी का रहेगा उसके बारे में डिटेल्स आपको दी गई हैं। अब अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो देखो यहाँ पे सिलेबस भी आप सभी देख लो कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि जीएसए के लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट एंड जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहते हैं। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जीएसए में मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप सभी का आता है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है। तो इन
इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी के 2 सब्जेक्ट आपको कॉमन देखने के लिए मिलते हैं। तो सब्जेक्ट तो वही है जो आप एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह में तैयारी करते हैं, वही सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तब भी इस एग्जाम को निकाल के लेके जा सकते हैं। और इसमें ऐसा है नहीं कि प्री मेंस होता हो, सिर्फ एक एग्जामिनेशन होता है, वही आपको क्वालिफाई करना है। आगे बात करें तो देखो यहाँ पे टोटल सैलरी आप सभी देख लो। अगर मैं जेएसई की बात करूं, जेएसई में 19,900 से लेकर 63,200 पे स्केल है। इसके अलावा अगर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें 25,500 से 81,100 आप सभी का यहाँ पे स्केल है। तो इसमें आपको लेवल 3 की सैलरी मिल जाती है और इसमें लेवल 4 की सैलरी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। तो सैलरी तो भैया आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और दूसरी बड़ी बात कि जब भी आपकी पोस्टिंग होती है, बढ़िया सिटी में आपकी पोस्टिंग होती है, तो वहां के जो भत्ते वगैरह बनते हैं वो भी काफी बढ़िया बनते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो सैलरी की तो किल्लत है ही नहीं। एक बढ़िया जॉब के साथ साथ और आपकी ऑफिस वाली जॉब के साथ साथ आपको एक अच्छा अमाउंट भी मिलेगा, एक अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। अब इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 500 रुपए एप्लीकेशन फीस है। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट हैं, और वुमेन किसी भी कैटेगरी से आती हो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन फीस या कोई भी चार्जेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है देश में 3 ही कैटेगरी पैसे वाली है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। तो इन्हीं से सिर्फ 500 रुपए वसूले जाते हैं, बाकी के किसी से कोई पैसे नहीं वसूले जाएंगे। अब ये चीज हो गई। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख लो। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो 26 मई 2025 से हो रहे हैं, और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है भैया 24 जून 2025। तो आप इसके लिए फटाफट से फॉर्म अप्लाई कर दो। एग्जामिनेशन डेट की अगर मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड आप मान लेना कि अगस्त के फर्स्ट वीक में ही एग्जामिनेशन हो जाएगा, और सितंबर तक पूरी कहानी खत्म होकर ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाएगी। तो 2-3 महीने का प्रोसेस रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि सालों साल ये प्रोसेस चलेगा। 2 से 3 महीने में सरकारी नौकरी पक्की, यानी सरकारी दामाद बन जाओगे और फटाफट से पूरी काम खत्म। तो ये इसका पूरा फंडा है। तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अगर मैं फॉर्म अप्लाई की बात करूं तो सिंपल जाओ गूगल ब्राउजर में और एक बार सर्च मार दो studyfordreams.in। यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगा स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। सबसे ऊपर देख सकते हैं CSIR NIO रिक्रूटमेंट 2025। ना मिले तो ऊपर सर्च का बटन दे रखा है, यहाँ पे सर्च कर ले। सिर्फ यहाँ पे सर्च मार देना NIO, तो आप सभी को जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। अब वैकेंसी पे कर दोगे क्लिक तो इसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जिसमें जो भी डिटेल्स मैंने बताई है वो खुद आप चेक कर सकते हो, जिससे कि जो भी डाउट वगैरह अगर आपके कुछ भी हैं तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे जो भी वैकेंसीज वगैरह आती हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन हम रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं, ताकि आप डायरेक्टली आप यहाँ से अप्लाई कर पाएं। तो यहाँ पे रेगुलर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो स्क्रॉल डाउन करोगे तो अप्लाई की लिंक आप सभी को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन और नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन आपका ओपन हो जाएगा। पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लो, ईच एंड एवरीथिंग जो भी डिटेल्स बताई गई है 100% एक्यूरेट है और करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर इसकी लास्ट डेट वगैरह, तो बेटा क्लियर यहाँ पे देख लो, क्लियर मेंशन है 26/5/2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, और 24/6/2025 रात के 11:59 तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हो। अप्लाई की बात करूं तो देखो अप्लाई यहाँ पे आप जाओ और ऑनलाइन अप्लाई में जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप सभी का जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी ऑफिशियल साइट पर भी देख लो, यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/5/2025 और लास्ट डेट है 24/6/2025। तो 24 जून तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे आप सभी को एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके इसके जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आप सभी को दे रखा है, होपफुली कि अब यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया फोटोग्राफ सिग्नेचर रिक्वायरमेंट, और यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आप सभी को दी गई है। नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो ये आपका डैशबोर्ड है। रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन। अब आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर पे करो क्लिक। रजिस्टर पर जैसे ही क्लिक करोगे न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना, और ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर आप जाना लॉगिन पे, और लॉगिन पे जाओगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन कर देना, और अपना जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म को कर देना सबमिट। तो इस तरीके से भैया आपका भर जाता है फॉर्म और आपका सिलेक्शन हो सकता है इस NIO की वैकेंसी में। तो बहुत ही बढ़िया नौकरी है, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी पोस्ट मिलेगी, और अगर नौकरी लग गई तो अच्छी बहू भी मिलेगी। तो तैयारी करो अच्छे तरीके से ताकि सरकारी नौकरी लग पाए और जीवन सेटल हो पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।